अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंटिस्ट के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो इस कदर भयानक और खतरनाक थे कि पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो सकती थी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ऑन कर दें। नंबर 10, दिकोला सुपर डीप बोरहोल। 1970 में अमेरिका और रूस के दरमियान कोल्ड वॉर अपने अरूज पर था। दोनों मुल्क एक दूसरे पर किसी भी कीमत पर बाजी ले जाना चाहते थे। रूसी साइंसदानों ने जीत हासिल करने के लिए जमीन से 40,000 फीट गहराई में बंकर बनाकर पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। दोस्तों, रूसी साइंसदान इससे भी ज्यादा गहराई में जाना चाहते थे, लेकिन जमीनी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्हें खुदाई वहीं पे बंद करनी पड़ी। बहुत से साइंटिस्ट ने वार्न भी किया कि जमीन में इस कदर गहराई में जाने से जमीन की टेक्टोनिक्स प्लेट्स फिसल सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में बदतरीन जलजला आ सकता है। लेकिन फिर भी रशियन साइंटिस्ट ने अपना काम जारी रखा और 40,000 फीट की गहराई तक खुदाई कर डाली। नंबर 9, दी ट्रिनिटी टेस्ट। एटम बम की ताकत का अंदाजा तो अब सबको होगा। जंग अजीम दोम के दौरान अमेरिका में जब एटम बम तैयार किया जा रहा था तो उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। दोस्तों, ये जानने के लिए कि एक एटम बम कितनी तबाही फैला सकता है, ट्रिनिटी टेस्ट किया गया। ये टेस्ट अमेरिका के एक दूर दराज इलाके और साहिल के करीब किया गया। इस टेस्ट के नतीजे में 5.6 रेक्टर स्केल का जलजला आया। नंबर 8, स्टारफिश प्राइम। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस में खला के मैदान में एक दूसरे पर महारत ले जाने पर मुकाबला शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे से पहले स्पेस टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल करना चाहते थे। इसी तनाजुर में अमेरिका ने खला में एक न्यूक्लियर टेस्ट करने का इरादा किया। कई साइंटिस्ट इस टेस्ट के खिलाफ थे क्योंकि उनका कहना था कि ये टेस्ट जमीन की उस परत को नुकसान पहुंचा सकता है जो हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाए रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये टेस्ट किया गया और खुशकिस्मती से जमीन के गिर्द मौजूद परत को मामूली सा नुकसान पहुंचा। इस टेस्ट में स्टारफिश नाम का एटम बम इस्तेमाल किया गया। नंबर 7, मैग्ना पोर्ट। इसे ग्रीजिया एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, जमीन पर इंसानी जिंदगी एक बैलेंस तरीके से चलते रहने के लिए बहुत सी चीजें जरूरी हैं। जब कोई फंगस किसी फसल पर हमलावर होता है तो उस फसल को तबाह बर्बाद करके रख देता है। जब ये फंगस दुनिया में फैला तो लोगों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि इस फंगस की वजह से बहुत सी फसलें तबाह होने लगी थीं। कहा जाता है कि ये फंगस दरअसल अमेरिका ने रशिया के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था और जानबूझकर इस फंगस को रूस में फैलाया गया था और वहां से ये फंगस पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन अमेरिका के खिलाफ ये बात कभी साबित नहीं हो सकी। नंबर 6, दी ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। सन 1970 में समुद्री पानी में ऑयल बड़े पैमाने पर शामिल होना शुरू हो गया, जो कि समुद्री आबी हयात और माहौल के लिए बहुत खतरनाक था। साइंटिस्ट ने इस मसले से निपटने के लिए ऑयल को खाने वाला एक बैक्टीरिया बनाया, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट इसके खिलाफ थे क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया ऑयल के अलावा दूसरी चीजों को भी खाना शुरू कर देता तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन खुशकिस्मती से ये तजर्बा कामयाब रहा। नंबर 5, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। दोस्तों, रशिया ने जब पहली बार एटमी बम बनाया तो उसे जेरे जमीन टेस्ट करने का फैसला किया। ये टेस्ट बहुत खतरनाक था क्योंकि जेरे जमीन न्यूक्लियर टेस्ट करने से बहुत बड़े पैमाने पर जलजला आने का खदशा था। लेकिन रूस ने जेरे जमीन 4 एटमी टेस्ट किए और इन टेस्टों की वजह से निचले पैमाने का जलजला भी आया। नंबर 4, एक्सपेरिमेंट सेटी। दोस्तों, आपने अक्सर एलियंस को फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अभी तक इंसान ऐसी किसी मखलूक का खोज नहीं लगा पाया है। लेकिन इस हवाले से इंसानी खोज अभी जारी है और इस काम के लिए सेटी नाम का एक अलग इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो कि इस कायनात में एलियंस को ढूंढने का काम करता है। ये अदारा एलियंस के सिग्नल ढूंढने के साथ सिग्नल भेजने का काम भी करता है ताकि अगर कोई ऐसी मखलूक इस कायनात में मौजूद है तो उन्हें हमारा सिग्नल मिल जाए और वो हम तक पहुंच जाएं। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स इस इंस्टीट्यूट के खिलाफ हैं क्योंकि उनका कहना है कि अगर एलियंस हमारी जमीन तक पहुंच जाएं तो न जाने वो हमसे कैसा बर्ताव करें। नंबर 3, ऑपरेशन सीरस। कुदरत बहुत ज्यादा ताकतवर है जिसका इंसान शायद तस्वुर भी नहीं कर सकता, जैसे जलजले, सुनामी, तूफान और टोर्नेडोज वगैरह। 1962 में अमेरिका ने एक तजर्बा किया
और उस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि अमेरिका में आने वाले बड़े तूफानों का रुख बदलना। इस एक्सपेरिमेंट को अमेरिका में आने वाले एक टोर्नेडो पर आजमाया गया। इस काम के लिए एक बड़े जहाज में कई टन बर्फ रखी गई और काफी ऊंचाई पर जाने के बाद ये सारी बर्फ इस टोर्नेडो तूफान के अंदर फेंक दी गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को कुदरत से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। टोर्नेडो तूफान में बर्फ फेंकने से इस तूफान की सिमत में कोई असर नहीं पड़ा और ये तूफान पहले से भी ज्यादा शदीद हो गया। नंबर 2, ब्लैक डेथ। दोस्तों, एक वबा किस कदर भयानक हो सकती है इसका अंदाजा तो आपको कोरोना से ही हो गया होगा, लेकिन तारीख में अब तक की सबसे भयानक वबा ब्लैक डेथ थी, जो सन 1346 से सन 1353 तक पूरी दुनिया में फैल गई और इस वबा की वजह से दुनिया की तकरीबन आधी आबादी खत्म हो गई थी। लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि कोल्ड वार के दौरान रूस ने ब्लैक डेथ नामी वबा को जानबूझकर दोबारा फैलाने की कोशिश की। रूस इस बीमारी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। नंबर 1, लार्ज हैड्रॉन कोलिडोर। दोस्तों, ब्लैक होल्स का नाम तो आपने सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट जमीन पर ब्लैक होल को बनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि साइंटिस्ट ब्लैक होल को जमीन पर क्यों बना रहे हैं। दरअसल ब्लैक होल एक एक्सपेरिमेंट के दौरान खुद ही बन गया। दोस्तों, फ्रांस की एक लैब में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामी एक बहुत बड़ी मशीन है जिसका काम प्रोटॉन्स को आपस में कोलाइड करवाना होता है। इस मशीन में जब प्रोटॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं तो इससे एक बहुत ही छोटे साइज का ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन इस मशीन पर दुनिया के बहुत से दूसरे साइंटिस्ट ने सवालात उठाए कि अगर कोई बड़ा और ताकतवर ब्लैक होल इस मशीन की वजह से बन गया तो ये जमीन को तबाह कर देगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं।